योगी जी की और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन करी। जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल साहब, जो हमारा पुराना मित्र है, हमारे साथ विधायक रहा है। मैं सहारनपुर का विकास चाहता हूँ, क्योंकि हमने पिछली बारी यहाँ पे सांसद बनाया था, तो उस सांसद ने किसी भी कोई सहारनपुर के अंदर कोई योजना ला पाया हो। लखनऊ जाने का टाइम था, सबसे बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, संगठन मंत्री से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, उनके आगमन पर मैंने ज्वाइनिंग की है। हमने पहले भी 2 सांसद बनाए, हमारे घर से बने यहाँ से, और हमने निश्चित रूप से यहाँ राघव को सांसद बना कर रहेंगे। कोई हमारे जो देश, हमारे जाति के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार नहीं कर सकता। ये है असली कहानी। अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीतता है तो समझ लो यहाँ की सुरक्षा भंग हो जाएगी। पहले भी सरेआम शोरूम लूटते थे यहाँ, लड़ाई तो तुम्हें पता ही, 100% जीतता का हमारा वाला राघव। और जो ये दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बारे में आप इनकी हिस्ट्री सागर दे लो, ये क्या क्या इनके कारनामे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार आ जाए या कहा जाए तापमान बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चुनाव या मतदान होने में कुछ ही समय बचा है, कुछ दिन बचे हैं, तो ऐसे में जो दल छोड़कर आने जाने का भी अपना एक जो रहता है वो भी शुरू हो गया है। हाल ही में बातचीत करें तो बस बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जो है पूर्व विधायक रविंदर मोलू जो है भाजपा में आए हैं। बड़ा कद्दावर नेता है, जनपद के बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े वजूद के नेता माने जाते हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे जेडी न्यूज़ के साथ में, आखिर वजह क्या रही है बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहने की। जी विधायक जी, आपका जेडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ऐसा है, वजह तो आपको स्पष्ट पता है पूरे प्रदेश में क्या हालात हैं। भाई योगी जी और मोदी जी का की लहर चल रही, उनकी नीतियों से लोग प्रभावित हो गए, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने भी योगी जी की और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन करी। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल साहब, ये हमारा पुराना मित्र है, हमारे साथ विधायक रहा है, लेकिन बहुत ईमानदार छवि है, साफ़ सुथरा है, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। क्षेत्र की सहारनपुर की जनता की भलाई के लिए काम करता है और यहाँ के विकास के लिए वो लड़का बहुत मेहनती है। 2 दिन पहले जो है रविंद्र कुमार मोलू जी जो है बहन जी के रैली में जो है पूरा हाथ हिला रहे थे, जिंदाबाद भी हो रही थी, तमाम चीज़ों किसी को जानकारी नहीं थी कि जो रविंद्र कुमार मोलू जी जो है पाला बदल कर जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे, राघव लखनपाल को जो है अब जय बोलेंगे। जो है तो ऐसा कैसा हो गया है तुरंत जो है आपने जो एकदम से जो है जो समीकरण बदलते हुए जो है बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा में जो ज्वाइन किया आज? देखिए, भाजपा को ज्वाइन करने का मतलब आपको बता दिया हमने। मैं सहारनपुर का विकास चाहता हूँ, क्योंकि हमने पिछली बारी यहाँ पे सांसद बनाया था, तो उस सांसद ने किसी भी कोई सहारनपुर के अंदर कोई योजना ला पाया हो, ना उसका कोई पता किसी को सांसद भी है सहारनपुर में है। देखो, हम जब वोट देते हैं, हमें चिंता यहाँ के लाखों लोगों की है, हमें लाखों लोगों के काम करना, विकास कराने में सहारनपुर के। हमारे यहाँ सहारनपुर में विकास होगा तो जब भी जाके हम यहाँ पे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे सकें, अच्छी बिजली दे सकें, अच्छे हम गरीबों के मकान बनवा सकें, और अच्छे से अच्छा हम काम गरीब लोगों के लिए करें यहाँ। पिछली बार है पूरे दमखम के साथ, मुझे याद आ रहा है, पूरे दमखम के साथ प्रदेश कार्यालय में जाकर रविंद्र कुमार मोलू ने पूरे समर्थकों के साथ जाकर जो बहुजन समाज पार्टी को अलविदा बोलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्वाइन किया था। लेकिन इस बार जो है चुपचाप से जिलाध्यक्ष के सामने जो जब किया है और बिना किसी चर्चा के, कोई समर्थकों में कोई चर्चा नहीं है। क्या ये क्या वजह है? कोई ऐसी चर्चा वाली बात नहीं थी। कुल मिला के है, समय तो था नहीं, कल को मतदान का आखिरी दिन है, लखनऊ जाने का टाइम था, सबसे बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, संगठन मंत्री से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, उनके आगमन पर मैंने ज्वाइनिंग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अभी 4 बजे मैं मिलूँगा उनसे, माननीय मुख्यमंत्री से, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग करी है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आज। क्या रविंद्र कुमार मोलू जी ने पूरा गणित लगा लिया कि इस चुनाव में जो है ये प्रत्याशी हार जाएगा और मिठाई जो मिलेगी, लड्डू खाने का जो मन है जो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा? क्या इस गणित के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? हमने पहले भी 2 सांसद बनाए, हमारे घर से बने यहाँ से, और हमने निश्चित रूप से यहाँ राघव को सांसद बना कर रहेंगे। हमारे वर्ग का जितना फायदा इस सरकार में है, देखो आज की तारीख में अगर किसी दलित के ऊपर कोई जुल्म जाति करता है, उसकी तुरंत गले को रिपोर्ट दर्ज होती है, हाथ के हाथ। कोई ये नहीं है कोई आदमी उसे रिपोर्ट को रुकवा दे। पहले की सरकारों में जब सपा की सरकार थी, हमारे लोगों पर जुल्म जाती होती, हमारी रिपोर्ट भी थाने में नहीं की जाती। आज योगी जी का कुशल नेतृत्व है, सच्चाई है, दिल की बात से बता रहा हूँ। आज की तारीख में रिपोर्ट दर्ज होती है थाने में, कोई हमारे जो देश, हमारे जाति के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार नहीं कर सकता। ये है असली कहानी। मोलू की जो है बसपा छोड़ने के बाद जो है हाथी की हालत क्या होगी? देखिए मेरी बात, इस चुनाव में मैं कह रहा हूँ, बात उस बात की नहीं है जो आप कह रहे हो, बात सिर्फ सहारनपुर के कैंडिडेट की है। आप लोग कैंडिडेट का आंकलन करें कि कौन कैंडिडेट 4 क्या पार्टी की नीतियां हैं। अब समाजवादी पार्टी के
गुंडा राज कायम करने के लिए वोट दिलवा दें हमने, कैसे छोड़ देंगे हम तो यहाँ पे अमन चैन चाहते हैं सहारनपुर के अंदर, कि यहाँ पे अमन और चैन रहे और यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिले। अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीतता है तो ये समझ लो यहाँ की सुरक्षा भंग हो जाएगी। पहले भी सरेआम शोरूम लूटते थे यहाँ, सरेआम मेरे घर के सामने उसकी लड़का था वो गनर, उसकी मेरे घर के सामने गोली मार दी और पुलिस मौके पर खड़ी रही यहाँ पे। अगर किसी ने भी उन्हें रोका बदमाश को खुलेआम मेरे कोठी के गेट के सामने, आपको पता है राहुल था लड़का जो गनर था, वो मेरे कोठी के सामने मारा। आपको पता है कि किसी ने रिपोर्ट तक नहीं दर्ज हुई और वो बदमाश खुलेआम यहाँ घूमता रहा। तो आज योगी की सरकार है, आज जो है ना, अगर किसी का मोटर या मोटरसाइकिल ख़राब होगी रोड पे तो वह खड़ी है, 4 दिन बाद जाओ ही मिलेगी आपको, वह मोटरसाइकिल को उठाने वाला नहीं है। तो ये अच्छा राज है। देखो इस राज से पसंद होगा हमें, हम अमन पसंद लोग हैं, हम गरीब मजदूर के बच्चे हैं। अगर हमें सुरक्षा मिल रही है तो हमें उस सरकार का साथ देना चाहिए। अपने मन से भाजपा में आए या समर्थकों के जो दबाव में या कहने पर भाजपा में? ये बिल्कुल नहीं आए। मेरे जो सबसे ये है कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज के लोगों की डिमांड थी कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन करो और हमारे लोगों के भी विकास कार्य होंगे। इस चुनाव में जो समीकरण उभर रहे हैं, कैसे समीकरण है, लड़ाई किससे है, क्योंकि अब आप भाजपा में आ गए हैं? लड़ाई तो तुम्हें पता ही, 100% जीतता का हमारा वाला राघव, गारंटी लिख कर लिखवा लीजिए 4 तारीख में। नहीं आप बता रहे सांसद यहाँ से बनते हैं तो आपने सांसद हमारे यहाँ से बन के जा रहे हैं, हमने तो पूरी मेहनत करी और निश्चित रूप से भाई मेरी तो यही कोशिश है कि सहारनपुर की जनता अपील है कि भाई राघव को जिताओ आप लोग, क्योंकि ये लड़का अच्छा है। इसने अगर कोई गलत काम करा हो तो मुझे बता दो, एक भी किसी के लिए भी। ये अच्छा लड़का है, अच्छे लड़के को मौका मिलना चाहिए। और जो ये दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं इनके बारे में आप इनकी हिस्ट्री सागर देख लो, ये क्या क्या इनके कारनामे हैं। जिन दूसरों की आप बात कर रहे हो, जय श्री राम तो बहुत बोल रहे हैं, चौपाई बोल रहे हैं, पूरे मंदिरों में जा रहे हैं, पटके भी अब तो जो है वो वाले लगा रहे हैं, पटके भी अब तो जो है धार्मिक वाले लगा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? उनका सम्मान है जो धार्मिक पटके लगा रहा, उनसे मैं मना नहीं करता भाई, अच्छी बात है भाई, कोई धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहा, अच्छी बात है, धर्म तो अच्छी चीज़। चौपाई भी बोल रहे हैं, चौपाई बोल रहे अच्छी बात है, हम उनका कोई विरोध नहीं हमें जो बोल रहे, लेकिन हमारा विरोध उनसे है जिनकी छवि राघव लखनपाल की छवि के सामने कुछ नहीं है। छवि को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में आए, छवि बहुत अच्छी है, जिताना चाहिए ऐसे लड़के को। जो नहीं जिताएगा आप भी सब वोट करें, जितने पत्रकार बंधु उनसे भी मेरा निवेदन है, आवाम से है, सहारनपुर के सर्व समाज के भाइयों से अपील है, मुस्लिम समाज से अपील है कि भाई आप राघव को जिताओ और देखो फिर यहाँ का विकास। आपका दबा नेता रहे हैं, 2 बार जो विधायक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक आप रहे हैं, उसके बाद में भी आपने चुनाव लड़ा है, तो कोई महत्वाकांक्षा रही होगी जो भारतीय जनता पार्टी में अब जाए दोबारा से ज्वाइन करने की वजह बनी है? मैं तो एक बहुजन समाज पार्टी में रहा, वहाँ भी कार्यकर्ता के रूप में रहा, यहाँ भी एक कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे। हम कार्यकर्ता बन गए हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा, जो आदेश हमने कभी डिमांड करी, हमारा तो काम है, हम तो जमीन में रहने वाले लोगों गरीबों की सेवा करते हैं भाई जी। तमाम आपने चर्चा की है, आपने वजह भी बताई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपने अपील भी की है, बातचीत करने के लिए जीडी न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलो धन्यवाद आपका। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।